यह प्रश्न बीएड की ओर से नहीं है। यह प्रश्न डीएलएड सेकेंड ईयर के बच्चों की ओर से है। यह पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन कोड 205 इसकी पहली यूनिट है और प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब आप बहुत पहले से जानते हैं। यह यूनिट 1 का पहला शब्द है अंडरस्टैंडिंग साइंस, विज्ञान की समझ या विज्ञान को समझना। विज्ञान है क्या? किसे हम ज्ञान कहेंगे, किसे हम विज्ञान कहेंगे। दोनों एक ही शब्द हैं या दोनों में थोड़ा अंतर है, और अगर अंतर है तो वह क्या है? इसकी मीनिंग की बात दी गई है 1.1 में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस। तो आप सारे लोग जानते हैं कि साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्केंटिया शब्द से हुई थी। SKIENTIA, स्केंटिया। और उस वक्त स्केंटिया ज्ञान को कहा जाता था। तो सामान्य अर्थों में जब तक साइंस या साइंटिस्ट शब्द नहीं बन पाए थे, यह फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में आता था। विश्व के तमाम बड़े दर्शन शास्त्री फिलोसोफर्स, दे हैव बीन टीचर्स, दे हैव बीन मैथमेटिशियन, दे हैव बीन साइंटिस्ट्स। तो इंग्लिश भाषा में तो विज्ञान शब्द बना कि स्केंटिया था, जो बदलते बदलते ब्रिटेन में जाकर के यह साइंस बन गया, जिसका अर्थ होता है विज्ञान। Any organized and systematic study of nature or anything could be termed as science। किसी भी विषय का सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध और जहाँ तक संभव हो सके प्रयोग आधारित ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे। तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एविडेंसेस। हिंदी भाषा में इसको हम विज्ञान कहते हैं। और हिंदी भाषा में जो शब्द बनते हैं उनमें बहुत कुछ खूबियाँ होती हैं, गहराई होती है। अब पहला अर्थ है विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम। जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है वह विज्ञान है। विशिष्ट ज्ञानम इति विज्ञानम, विशेष प्रकार का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। कार्य कारण संबंध ज्ञानम, कार्य कारण संबंध ज्ञानम इति विज्ञानम। कार्य और कारण का जो संबंध होता है, अगर कोई घटना दृष्टिगोचर होती है, हम कुछ देखते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है और दोनों में संबंध क्या है। कहीं दूर अगर धुआं दिखता है तो हम मान लेते हैं कि वहाँ पर आग जरूर होगी और आग किसी न किसी प्रकार से लगी होगी।
तो कार्य कारण संबंधम ज्ञानम इति विज्ञानम, जिस ज्ञान से हमें कार्य और कारण के संबंध का पता चले उसे हमें विज्ञान कहेंगे। लेकिन भारत और भारतीय वाङ्मय इतने पर ही नहीं रुकता है। बहुत सारी बातें हैं जो विज्ञान के बारे में कही जा सकती हैं। पुनः पुनः परीक्षित ज्ञानम, पुनः पुनः परीक्षित ज्ञानम इति विज्ञानम। अगर हम बारंबार परीक्षण करें, एक ही प्रकार की व्यवस्था में एक ही प्रकार के घटक को लेकर के एक ही प्रकार का कार्य व्यवहार किया जाए और एक ही परिणाम हर बार आए, अगर ऐसा होता है तो वह विज्ञान है। अब जितना हमारे पास ज्ञान है, जब मैं शब्द हमारे का इस्तेमाल करता हूँ तो यह जो हम या हमारा है, यह पूरी मानव जाति के लिए है। हर एक व्यक्ति के पास इतनी समझ नहीं होती है कि हर एक विषय का ज्ञान गहराई तक कर पाएगा, विश्लेषण कर पाएगा। किसी भी व्यक्ति का जीवन इतना लंबा नहीं है कि हर एक विषय का अध्ययन करे और उसकी व्याख्या करे। इसलिए विषयों का विभाजन किया गया, ज्ञान का विभाजन किया गया। तो विभाजन में एक विभाजन तो ये था कि या तो इसको हम कला मान लें और या फिर विज्ञान मानें। चूँकि बात विज्ञान से शुरू हुई है, इसलिए हम विज्ञान को पहले प्रारंभ करते हैं कि क्या क्या होगा, तो हम कहेंगे कि यह विज्ञान है, यह साइंस है। सो साइंस इज अ स्लो प्रोसेस। साइंस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ये दूसरी बात है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 21वीं सदी जो चल रही है, वैज्ञानिक ज्ञान बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ा है। लेकिन यह विज्ञान आगे नहीं बढ़ा है, तकनीकी आगे बढ़ी है। विज्ञान केवल तकनीकी नहीं है, विज्ञान विज्ञान है, तकनीकी तकनीकी है। इसके अंतर को हम बाद में स्पष्ट करेंगे। सामान्यतः हम ये करते हैं कि विज्ञान में हम कुछ तथ्यों का संकलन करते हैं। वी कलेक्ट सम फैक्ट्स, और अगर संभव हो पाता है वी स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग इट। हम प्रयोग करना शुरू करते हैं और प्रयोग करने पर अगर बार बार एक ही परिणाम आता है तो कुछ सीमा तक कहा जा सकता है कि यह विज्ञान है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। एक बड़ी समस्या, एक बड़ी महामारी से हम और आप जूझ रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने बात शुरू की तो चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। क्यों लगा हुआ था आप जानते हैं। लगाना क्यों जरूरी है अभी जानते हैं। लेकिन मास्क क्यों पहनना है, अगर विज्ञान नहीं होता तो संभवतः हम लोग रोगों का शिकार होते रहते और बहुत सारे जाने गंवा बैठते। यह विज्ञान है जिसके चलते हम समय से कोरोना को पहचान पाए हैं और अपने आप को सुरक्षित रखने के प्रयास में लगे हुए हैं और सफल भी होंगे, इसका मुझे विश्वास है। सो देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव,
अगर किसी एरिया में बहुत सारे लोगों की बीमारी की खबरें आने लगें तो जाहिर सी बात है कि अपने आप तो कुछ हुआ नहीं होगा, कुछ न कुछ कारण होगा। किसी भी तरह की कोई समस्या हो सकती है, आवश्यक नहीं कि वो बीमारी ही हो। कहीं कहीं पर लोग बगैर दवा खाए 125 साल या इससे अधिक तक भी जीवित रहते हैं और स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताते हैं। वहाँ भी कार्य और कारण है, और इसके समझने का जो नाम है वह विज्ञान है। तो अगर कोई हमारे सामने ऑब्जेक्टिव है तो हम कुछ प्रमाण ढूंढते हैं। मन में जो कुछ भी कारण आते हैं हम प्रमाण ढूंढते हैं कि क्या यही कारण है इस घटना के घटने का, और तत्पश्चात हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद आप जानते हैं कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। वी प्रोसीड विथ इंडक्शन, इट मीन्स reasoning to establish general rules, observing many facts or examples. We start a reasoning and we come to a certain conclusion, और ऐसा होने के बाद we formulate some general rules and we repeat it. We start repeating it. और रिपीटिशन के बाद जो प्रोसेस आता है वह प्रोसेस है क्रिटिकल थिंकिंग का, चिंतन का, जो उसमें संदेह है कि कुछ और भी वजहें हो सकती हैं, पूर्वाग्रह हो सकता है। इन सबको हम दूर करने का प्रयास करते हैं, दोबारा से वेरिफिकेशन करते हैं, दोबारा से टेस्टिंग करते हैं और एक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ज्ञान के जिस क्षेत्र में ये सारे के सारे चरण अपनाए जाते हैं और तब जाकर किसी बात को सत्य, किसी घटना को सत्य समझा जाता है, उसे कुछ हद तक हम भी विज्ञान कहते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर एक पंक्ति में कहना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय साइंस और डिफाइन साइंस, तो एक पेज कौन लिखेगा? सीमित समय में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। तो अगर आपको लिखना है कि विज्ञान क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ की प्रकृति को जानना, किसी पदार्थ की प्रकृति को जानना और प्रयोगों से इन्हें सिद्ध करना। प्रयोग के लिए आवश्यक नहीं है कि हर प्रयोग में उपकरण ही हो। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। थियोरेटिकल में प्रयोगशाला में कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी फिजिसिस्ट होते हैं और फिजिक्स होती है, लेकिन इस पर फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो किसी पदार्थ की प्रकृति को जानना, प्रयोगों से इन्हें सिद्ध करना विज्ञान की श्रेणी में आता है, और यह विज्ञान है। अब वो वाली बात दोहरा दूं कि विज्ञान क्या है और तकनीक क्या है। तो पदार्थ की प्रकृति को जानना, प्रकृति को जानना, प्रकृति के मूलभूत तत्वों को जानने का प्रयास करना, प्राकृतिक सिद्धांतों और प्राकृतिक बलों के बारे में जानना, यह विज्ञान है। और इन जानकारियों को प्राप्त करने के बाद मानव का जीवन सुखमय कैसे हो, उसको, मानव जीवन को सुविधाजनक बनाना, यह तकनीक है, तकनीकी है, इंजीनियरिंग है। तो सिद्धांतों की समझ, थियरीज की समझ,
डिस्कवरी एंड इन्वेंशंस कैसे हो सकते हैं, यहाँ तक यह विज्ञान है। बिजली कैसे बन सकती है, इस नियम को अगर हम बनाते हैं, इस नियम को कई लोगों ने प्रयासपूर्वक ढूंढा। विद्युत का इतिहास आप सारे लोग जानते होंगे कि बिजली कैसे खोजी गई, और बिजली की ही बात क्यों करें, पेनिसिलिन की खोज कैसे की गई, एंटीबायोटिक की, टीके कैसे बने। तो जो सिद्धांत खोजे गए, यहाँ तक ये विज्ञान है। सिद्धांतों को और नियमों को बनाने में जो कुछ सोचा गया, जो प्रयोग किया गया, यह विज्ञान है। लेकिन इसको आधार बना करके एक व्यवस्था बना लेना, यंत्र बना लेना, दवा बना लेना, या मानव उपयोग के लिए कोई यंत्र बना लेना, यह तकनीकी है। और यह विज्ञान और तकनीकी का अंतर है। अगर विज्ञान नहीं है तो तकनीकी नहीं है। तो किसी भी विषय, सामान्य शब्दों में प्रकृति का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित और जहाँ तक संभव हो सके प्रयोग आधारित ज्ञान को हम विज्ञान कहेंगे। इन इंग्लिश वर्जन, एनी सिस्टम ऑफ नॉलेज that is concerned with the physical world, and its phenomena, that entails unbiased observation and systematic experimentation. Any system of knowledge that is concerned with the physical world and its phenomenon, and that entails unbiased observation and systematic experimentation, could be termed as science. इसको हम विज्ञान कहेंगे। अब मैंने दो शब्दों का उल्लेख किया था, फिजिकल वर्ल्ड एंड इट्स फिनोमिना। फिनोमिना, the plural of phenomenon. So, in general, a science involves pursuit of knowledge. A science, एक विज्ञान इसलिए कर रहा हूँ कि तमाम सारे विज्ञान से आप परिचित हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है, सूची है। Science involves pursuit of knowledge covering general truths और fundamental laws। यह जनरल ट्रुथ और फंडामेंटल लॉज क्या है? न्यूटन के सेब के ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने देखा होगा। सेब हो या आम हो, अगर पेड़ से टपकेगा तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। न्यूटन से पहले भी आम और सेब नीचे ही गिरते थे, ऊपर नहीं जा रहे थे। लेकिन बाकी लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। न्यूटन के दिमाग में यह सवाल आया कि आम ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा है? अगर हम बाल या ईंट ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों गिरती है? और इस तरह से जाकर के उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या की। तो दीज आर द लॉज ऑफ नेचर जो हमेशा होते हैं। देयर आर मेनी फंडामेंटल लॉज जिसके बारे में विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का चलना, न्यूक्लियर एनर्जी और एनी न्यूक्लियर पावर, यह सब कुछ भौतिक जगत में हो रहा है और वैज्ञानिकों के द्वारा हो रहा है। और भौतिक जगत में जो घटनाएं हो रही हैं उनकी व्याख्या की जा रही है और उनसे सीख करके मानव जीवन को उपयोगी सामान दिए जा रहे हैं। यह सब कुछ भी विज्ञान के द्वारा संभव है, सुई से लेकर के एरोप्लेन तक। जो सब कुछ है वह विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाया है।
तो कंक्लूड करते हैं मीनिंग को, दैट साइंस इज सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड and unbiased study of anything or any natural phenomenon. यह विज्ञान है।